उपवास में हमने मूसा के उपवास में हमने आज्ञाओं को भी लिया। आज उपवास का मतलब का थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। यशायाह 58:1 से 12, ये बाइबल में ये उपवास का एक ऐसा अर्थ बताया गया है। उपवास का मीनिंग यहाँ से एक अलग हो जाता है ना। ये यशायाह 58 उपवास को एक ऊंचाई पर ले आता है। यहाँ पर उपवास अब अपने आप को तकलीफ देने से ऊपर में आ जाता है। उपवास का संबंध बताता है कि परमेश्वर के साथ एक स्थिति में खड़े रहना। उपवास का मतलब परमेश्वर के साथ खड़े रहना, ये बताता है। उपवास का मतलब पहले लेना होता था, पर उपवास का मतलब खड़े रहना कौन बताता है? यशायाह 58 बताता है। मैंने पिछले दिनों में आप लोगों को एक बात बताया था। उपवास उपवास का 3 रहस्य होते हैं। पहला, अनीता जी मेरे साथ बोलिए। 3 रहस्य बताया था अनीता जी, आपको याद होगा? हालेलुया। इस समय अनीता जी और मंजू मेरे साथ रहें क्या? हाँ भैया, मुझे 15 मिनट लगेंगे। हाँ, तो मैंने उपवास का 3 रहस्य बताया था। पहला क्या था? नीचे से ऊपर उठना। दूसरा, एक जगह खड़ा होना। तीसरा, मुक्ति पाना। मैं फिर से 3 रहस्य को बता दे रहा हूं कि जब हम उपवास करते हैं तो शैतान क्या करता है? नीचे की ओर खींचता है उपवास को तोड़कर। ये करीब करीब कितने दिन होता है हमारे साथ? 10 दिन के करीब करीब रहता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे उपवास से हमको ऊपर उठाता है। पाप क्या करता है? नीचे खींचता है। हमारी लालसा क्या करती है? नीचे खींचती है। परंतु उपवास, पवित्र आत्मा क्या करता है? ऊपर उठाता है। ये 10 दिन जब पार हो जाते हैं ना, तो हम ये भूख प्यास से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं। एक शरीर एक स्थिति में आता है। वहां पर कौन खड़े रहता है? वहां पर मैं खड़े रहता है। वहां पर क्या खड़े रहता है? मैं खड़े रहता है कि मैंने 10 दिन पार कर लिया। मैं अब मुझे भूख नहीं लग रही है। परंतु परमेश्वर बोलता है ये जो 10 दिन रहता है ना, शुरुआत के 10 दिन तो तुमने संघर्ष किए, पर उसके बाद के जो 10 दिन रहते हैं ना, ये बड़े खतरनाक रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा मैं तुमको कब घमंड में लाता है समझ में नहीं आता है। यहां पर सेकंड पोजीशन क्या होता है? आपको ये 10 दिन परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। हालेलुया। ये 10 दिन भजन संहिता 58 का समय रहता है। ये भजन संहिता यशायाह 58 का समय रहता है। चलो मंजू मेरे साथ आज बने रहो, है ना। एक बार यशायाह 58:1 से 12 पढ़ो तो क्या हाँ लिखता है। भैया। हाँ, ये सेकंड पोजीशन है। 10 समझ कितने लोग इस समय उपवास को समझ पा नहीं पा रहे? मेरे को हाथ लगाइए। जो समझ नहीं पाया वो एक बार और 2 मिनट में उनको खोलूंगा। उपवास का पहले हाथ का चिन्ह लगाए जो नहीं समझ पा रहे। हाँ, गीतिका नहीं समझ पाई। हम्म, देखो, बहुत हाँ, चलो एक गीतिका ही है जो अपने आप को बता रही है मैं नहीं समझ पाई। बाकी सब लोग बुद्धिमान है, लूजेन भी है। पर जानते हो, मैं जिंदगी में मालूम है मंजू, मैं आज भी एक बात के लिए रोता हूँ। जी भैया।
मैं बचपन में ना स्कूल में बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनता था अपने आप को, हम्म। जो आज मैं रोता हूँ। तुम तो टीचर हो, मेरे जैसे हर हर एक मूर्ख लोगों को पढ़ाई हो, है नहीं? मैंने, तुम समझती हो किसने किसको आता है ये गणित। तो हम सब लोग ना चुपचाप रहते थे, जैसे कि बहुत जानते हैं। लास्ट में थर्ड डिवीजन पास हुआ, तब समझ हाँ। में आया कि हाथ उठा के बोल देना था मुझे कि नहीं आता है, मेरे को सिखा दो, तो सिखा दिया रहते टीचर। हम्म। है ना? तो मेरे हाँ प्यारो, हाँ, आज ना देखो जीवन की बात है, अनंत जीवन की बात है ना? मेरा वाला फंडा तो स्कूल में काम किया और जीवन में पिछड़ गए। पर आप लोग हाथ का चिन्ह देने में पिछड़ो मत, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। ये वो जीवन है जो आपको मिलने वाला है। आपको समझ में नहीं आता है तो आप हाथ का चिन्ह लगाए, 10 बार मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा। हालेलुया। लूजन, लूजन, इस समय तुम मेरे साथ हो, है ना? देखो, उपवास तीन तरीके, उपवास जब करते हैं 40 दिन का या कितने भी दिन का, तो उसको ना 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में, एक्चुअल में 3 भागों में पहले बांटते हैं। ठीक है लूजन, समझ रहे हो? या तो म्यूट खोल के मेरे से बातें करो थोड़ी देर, है ना? जी जब तक तुम बातें नहीं हाँ, जब तक बातें नहीं करोगे ना, तो हिम्मत बढ़ेगा नहीं लूजन। जी जी सर। हाँ, आने वाले समय में तुम बहुत अच्छा नर्स बनोगी। जी। हाँ, परमेश्वर ने मेरे से बोला है, इस बेटी को बहुत ऊंचा उठाने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो उपवास का जो शुरू के 10 दिन रहते हैं ना, वो जी हमारी शारीरिक भूख, एक लालसा, जो भी है, ये 10 दिन से 10 दिन हमको क्या करना पड़ता है? एक तकलीफ होता है। ये 10 दिन किस टाइप का रहता है? ये पाप नीचे खींचती है, और पवित्र आत्मा आपको उपवास के जरिए ऊपर उठाने की कोशिश करता है। समझ रहे हो ना? और शैतान क्या करता है? उपवास तोड़कर नीचे की ओर खींचता है। ये 10 दिन एक संघर्ष का दिन होता है। ऐसा नहीं कि 40 दिन नहीं होता है, ये थोड़ा थोड़ा होता है। परंतु शुरू के 6 7 दिन 8 दिन ये जबरदस्त तरीके से काम करता है। समझ में आया? तो इसके ये 10 दिन हमें क्षमा प्रार्थना, प्रभु यीशु का लहू, उद्धार की बातें, ये सब बातें मैंने क्षमा, परमेश्वर में क्षमा मांगना, ये सब ना 10 दिन ना हमें करना चाहिए। जो कि हम लोगों ने अभी पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने क्या किया? बहुत सारी उपवास प्रार्थना को लिया। ठीक है। सेकंड, 10 दिन रहता है, उसके बाद के 10 दिन, जैसे आज से सोमवार से संडे से शुरू हो गया, ये 10 दिन कैसे रहता है? ये 10 दिन भूख नहीं लगती है। जो 40 दिन का उपवास कर रहे हैं ना, अब वो भूख को क्या कर चुके हैं? कंट्रोल कर चुके हैं। समझ में आया? परंतु यहाँ पर घमंड उड़ जाता है। मंजू, सही सही बात है ना? ये 10 दिन क्या होता है? घमंड में आता है आदमी। हाँ भैया। ये आदमी, अब ये 10 दिन आदमी घमंड में आता है, और वो धीरे धीरे टाइम पास करता है, मोबाइल पकड़ता है, थोड़ा सा यूट्यूब भी खोलता है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी जाता है। क्योंकि अब वो उपवास का क्या बन चुका है? महारथी बन गया है। क्या बन चुका है? महारथी। पर उसने 10 दिन पार कर लिया है। अब ये 10 दिन वो क्या करता है? इधर करता है थोड़ा सा, मैंने, एक अलग ही इसका व्यवहार रहता है 10 दिन। थोड़ा सा उसका मैं काम करता है। परंतु यहाँ पर उपवास एक ऊंचाई पर पहुंचता है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना उपवास होता है। ये 10 दिन परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ता है। पहला 10 दिन संघर्ष होता है, दूसरा 10 दिन परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना होता है। पर यही 10 दिन हम लोग क्या करते हैं?
परमेश्वर के साथ नहीं, अपने मैं के साथ रिश्ता बनाते हैं। तो ये 10 दिन परमेश्वर के साथ बनाना पड़ता है। ये 10 दिन जब पार होता है, उसके बाद के 10 दिन मुक्ति वाला होता है। यानी आपके जीवन में मुक्ति वाले क्षेत्र शुरू होता है। आप पूरी तरह से पुराने जीवन से क्या हो जाते हैं, मुक्त वाली बातें लेते हैं। और अंतिम 10 दिन जो रहता है 40 दिन का, तो अंतिम 10 दिन क्या करते हैं, हम अंगीकार को करते हैं। अंगीकार, तो अब ये 10 दिन क्या है, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना। परमेश्वर को क्या भाता है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, आओ इस समय मंजू मेरे साथ रहे। 58 का 1 से 12 तक पढ़िए तो, कि क्या भाता है, जी उपवास का भैया। मतलब क्या है। हाँ, थोड़ा धीरे आ, धीरे पढ़ना। हाँ, हाँ भैया। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध और याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे बस बस कहते हैं। बस 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 बस, एक है ना। ये जो हाँ। शुरू के जो 10 दिन रहते हैं ना, ये हम्म। एक दो दो वाली बात रहती है। एक और बार पढ़ो। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, हम्म। नरसिंगा सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध, घराने को उसका पाप बता दे। परमेश्वर हाँ। बोलता है ये 10 दिन गला खोल कर पुकारने का समय रहता है। परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूं, एकदम उसके पाप को इस 10 दिन को प्रकट करना रहता है। हम्म। वे और ऐसे 10 दिन लोग आते हैं जैसे कि हम वाकई परमेश्वर को समझना चाहते हैं। हम्म। ठीक है, ये 10 दिन वैसा ही रहता है। परंतु उसके बाद के 10 दिन में, हमने जितना 10 दिन आगे बढ़ा है, उसके बाद के 10 दिन ठंडा पड़ जाते हैं। उसके बाद के 10 दिन ऐसा होता है ना, गिरने का समय आता है। पहले वाले 10 दिन में एकदम मैंने क्या खाना है, क्या नहीं पे क्या करना है, कि मैंने ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ हम करेंगे। तो 10 दिन पार होने के बाद धीरे धीरे इंसान क्या होता है, ये जो 10 दिन रहता है ना, उसके घमंड में आने का समय रहता है। अब वो तीसरे में क्या पूछता है, वे कहते हैं, पढ़ो तो। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ओ, धन्यवाद देते हैं पिता का, है ना। और पांचवा भी पढ़ लो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? बस देखो यहाँ पर एकदम 58, यसिया 58 क्या करता है, पूरा उपवास को उलट पुलट कर दे रहा है। हम्म। पूरे दिमाग को उलट पुलट कर दे रहा है। मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उपवास का मतलब यहाँ पर बोलता है, तुम उपवास रह रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो। तुमको उपवास का मतलब मालूम है कि परमेश्वर को आके क्या अच्छा लगता है, ये समझना उपवास है। तुमने शुरू के 10 दिन तुमने अपने पाप को वो कर दिया, पर ये 10 दिन तुमको ये समझना है कि परमेश्वर को क्या भाता है, आज से ये समझना है। यस। शुरू के 10 दिन तुमने अपने पाप जता दिया, तुमने एक युद्ध कर लिया, खत्म। अब 10 दिन परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर किस बातों से खुश रहता है
है ना। केन और हाबिल की कहानी में हाबिल क्या बोलता है कि मैं वही भेंट चढ़ाऊंगा जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हम्म। तो ये जो 10 दिन है, कल से स्टार्ट हुआ है ना, कल या परसों से स्टार्ट हो गया 10 दिन, या आज आप लोगों का स्टार्ट हुआ है 10 दिन। ये 10 दिन परमेश्वर को क्या भाता है, इसको ढूंढना पड़ेगा। आपको ये 10 दिन का मकसद है। मैंने आज सवेरे की प्रार्थना लिया ना, कि उसके प्रेम को क्या करना है, मांगना है। प्रेम दिखाना नहीं है तुमको, प्रेम करना ही नहीं है तुमको, प्रेम को मांग कर प्रेम करना है। समझ रहे हो ना मंजू। जी भैया। आज मंजू बहुत खुश थी सवेरे, है ना। राजकुमार भाई कभी कभी बाइबल का 13 दिखाकर बोलते होंगे, देख इसमें क्या लिखा है, प्रेम का मतलब धीरज है, कहाँ धीरज है। तो अब मंजू के पास भी है कि ये प्रेम मेरा नहीं है, ये प्रभु का प्रेम है। सही है। हाँ। अब तुम रात के 11-12 बजे तक आओगे और बोलोगे कि धीरज धरो, तो ऐसा नहीं हो सकता, है कि हम्म। नहीं। हाँ। हम्म। ये प्रभु अब मंजू को समझ में आया कि अगर मेरे को ऐसा वाला प्रेम दिखाना है तो प्रभु से मांगना पड़ेगा, है ना। सही बात। जी हाँ। भैया। अपने पास नहीं है ऐसा प्रेम, है ना, अपन कर भी नहीं सकते। तो आज परमेश्वर बोलता है, आज क्या बोलता है, परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या भाता है। अब मंजू को लगा नहीं, आज आज मैं गुस्सा भी कर सकती हूँ, आज मैं क्या कर सकती हूँ, इसको हम्म। प्रभु के प्रेम को भी मांग कर मैं थोड़ी देर क्या कर सकती हूँ, इस घटना में मैं परमेश्वर को खड़ा भी कर सकती हूँ। अगर उसने तय कर दिया मंजू ने कि आज इतनी बड़ी घटना हुई है, अगर मैं इसको लड़ाई में लूं तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा गुस्से में भी ला सकती हूँ। परंतु अगर मंजू को लगा कि नहीं, मुझे प्रभु से थोड़ा सा प्रेम मांगना चाहिए, प्रभु बोलता है कि आज तक को डांटने की जरूरत नहीं है, आज तू मेरे प्रेम को लेकर थोड़ा सा क्या कर, इस सिचुएशन को हैंडल कर। ओके प्रभु, आप मेरे को अपना प्रेम दिखाइए, प्रेम दीजिए। जैसे ही वो प्रेम को मांगते हैं तो क्या मिलता है, धीरज मिलता है, संयम मिलता है, नम्रता मिलती है, थोड़ा सा सामर्थ आता है। ओके प्रभु, आपके प्रेम को लेकर मैं आज क्या करती हूँ, थोड़ा सा इस सिचुएशन को या प्रेम को और आपको रखती हूँ। तो हम्म। देखती है मंजू की एक बहुत बड़ी महिमा होने जा रही है वहां। नहीं, आमीन, हालेलुया। ये 10 दिन, ये 10 दिन ऐसा ही करना है। हालेलुया। आज प्रेम को भी स्टार्ट किया, और आज क्या स्टार्ट किया, 58 भजन, 58 भी। तो ये 10 दिन हम्म। क्या करना है, परमेश्वर को क्या भाता है, प्रैक्टिकल करना है। हर दिन नहीं करना है भाई। देखो, मैं देखो, डरो, ज्यादातर लोग डर क्यों जाते हैं, यार ये जिंदगी भर करना है क्या, नहीं, करना नहीं है, 10 दिन करना है बस। कितना दिन करना है, 10 दिन। 10 दिन। 10 दिन तो प्रेम को मांगना है, बस प्रेम रखना है। उसके बाद जो करना है करो। उसके बाद जैसी मैंने, जैसे होता है ना, मैंने साड़ी को थोड़ा लपेट कर डंडा वंडा पकड़ के आने दो, आज ही बताती हूँ, वो सब कर सकते हो, पर 10 दिन नहीं करना है। ये कब करना है, 40 दिन के बाद करो। समझ रहे हो ना। हाँ। हम्म। ये एक छोटा सा 10 दिन तो है, कर लेंगे कि नहीं मंजू, कर जी लेंगे भैया। सब। हाँ, कर लेंगे कर लेंगे। ये 10 दिन अगर ऐसा करोगे, परमेश्वर को क्या भाता है, इससे फायदा क्या होगा, मालूम है, तुम्हारे जीवन में एक सामर्थ्य आएगा, एक ऐसा तुम्हारे अंदर परमेश्वर कार्य करेगा कि ये 10 दिन हो सकता है कि तुमको बहुत ऊंचाई में, अनंत जीवन के एक ऐसे मार्ग में ले जाए। आप ये मत सोचो कि ये आदत मुझे जिंदगी नहीं, आप 10 दिन करो ना, केवल 10 दिन करो। मैं एक छोटा सा घटना बताऊंगा, है ना। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, कोई कोई लड़ाई बहुत सालों से चलती आ रही है ना, एकदम बहुत बहुत सालों से चलती आ रही है, दिमाग में वो सामने का व्यक्ति नहीं है, फिर भी हमारे दिमाग में क्या है, अगर वो उधर आएगा, वो ऐसा बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा बात करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं मंजू। हम्म।
हाँ, हाँ। वो आएगा तो ऐसा करूंगा, वो आएगा तो ऐसा करूंगा। पर ऐसा लगता है कि ये आदत इस व्यक्ति के साथ हमेशा ही करना पड़ेगा मेरे को। पर मैंने एक कहानी सुनाया था ना, एक क्रिकेटर की कहानी सुनाई थी इसकी, आप लोग को याद है क्या? सौरव गांगुली और किसका था, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है, अ, याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, कुछ दिन पहले ही ये वाला कहानी बताया था। ओ, एक एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है और सौरभ इमरान गांगुली उससे, खान। अरे नहीं, इमरान खान नहीं। ये शुरुआत क्या है, अनवर, सईद अनवर। शाहिद अनवर। सईद अनवर। हाँ, ये वाला कहानी मैं फिर से सुनाऊं क्या? बहुत अच्छा लगता जी, है बहुत ना? अच्छी कहानी है। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है ना। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए और मेरे को बताना कि क्या ऐसा, मैंने मैं आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ आज शायद हो सकता है कि परमेश्वर को फिर से एक और बार समझने का एक नजरिया बन जाएगा आप लोगों का, है ना। तो सईद अनवर और सौरव गांगुली की कहानी है। तो सौरभ गांगुली भारत का कैप्टन था। तो सब लोग जानते हैं कैप्टन का तो अपना ही रुतबा रहता है। और मैं यकीन मानो, मैं क्रिकेट पहले देखता था। सौरभ गांगुली पूरे भारतीय टीम को चेंज करने का अगर सबसे बड़ा जो खिलाड़ी था वो है सौरभ गांगुली, जिसके कैप्टन बनने के कारण भारत का पूरा क्रिकेट जगत चेंज हुआ था। है? तो सौरभ गांगुली का अपना एटीट्यूड था, अपना जलवा था, अपना ईगो था, है ना। सौरभ गांगुली सबसे माने सबसे सफल कप्तानों में से आते हैं, है ना। तो मंजू, मैंने थोड़ा सा फीडबैक दिया करो, हाँ है ना। भैया। हाँ, तो बहुत अच्छे कैप्टन है। तो एक दिन सईद अनवर उस समय बहुत अच्छा बैट्समैन था। और एक दिन उसका पैर टूट गया, थोड़ा पैर में फ्रैक्चर हो गया, वो मैंने कई दिन तक खेल नहीं पाया। और एक दिन एक मैच हो रहा था और उसमें सईद अनवर खेल नहीं रहा था, परंतु वो ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ था। हम्म। तो उस समय का ड्रेसिंग जो रूम था, भारत का इधर इधर माने खिड़की इधर था और इधर सईद अनवर माने पाकिस्तान का खिड़की था। और माने सौरभ गांगुली अपने ड्रेसिंग वहां पर बैठे थे, क्या माने कहाँ पर, खिड़की के पास। और वो भी बालकनी में बैठे थे, ये भी बालकनी में बैठे थे, थोड़ा डिस्टेंस था। तो ये सईद अनवर धीरे से देखा, अरे भारत का कैप्टन है, जलवा है, क्यों बेकार के इसको मैं कुछ बोलूं। चुपचाप वो अपना वो भी अपना चुप हो गया, मैं अगर इसको कुछ बोलूंगा तो ये बड़ा भाव खाएगा, ऐसे ही बहुत अकड़ता है। ये सौरभ गांगुली के बारे में उसकी सही थिंकिंग नहीं थी। और शायद यही थिंकिंग सईद अनवर का हमेशा रहा। परंतु थोड़ी मैंने वो कॉफी है उधर, सौरभ गांगुली भी कॉफी पी रहा है। तो सौरभ गांगुली थोड़ी देर के बाद उठा और वो घूम कर सईद अनवर के पास आया, कॉफी लेकर आया। तो सईद अनवर थोड़ा सा चौंक गया, अरे भारत का कैप्टन है और मेरे लिए कॉफी लेकर आया। अरे सर बैठो, बोला बैठे। तो उसने पूरा बैठा, उसके बारे में बहुत कुछ सईद अनवर से बात किया, तुम्हारा पैर कैसा है, तुम्हारी पत्नी कैसे है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, बहुत। तो वो जैसे जैसे बात करते जा रहा था, सईद अनवर के अंदर रोना आ रहा था। क्या आ रहा था? हम्म। रोना आ रहा रोना। था कि यार मैं क्या सोच रहा हूं और ये व्यक्ति क्या निकला, क्या निकला। और वो जब गया तो इतना इतना गिल्ट हुआ सईद अनवर को, बोलता है, और इतना बड़े इतना गिल्ट हुआ कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर पाया इस व्यक्ति के साथ, हम्म। मैं क्यों नहीं आगे बढ़कर कुछ कर पाया। मैं तो सोचता था ये घमंडी है करके, परंतु ये तो बड़ा मैंने मैंने आया मेरे साथ, वो भूल नहीं पाया। और उसके 6 महीने के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। तो सईद अनवर भी वहां पर गए थे और ये भी गए थे, कौन, सौरभ गांगुली। सौरव गांगुली। वहां पर सौरव गांगुली बैठे थे, सईद अनवर अपनी पत्नी बच्चों के साथ आ रहे थे और सीधे आए सौरभ गांगुली के पास, उनके घुटनों के पास बैठे और उनका हाथ पकड़ा। बोले कि दादा मुझे माफ कर देना। हम्म। क्या बोले? दादा मुझे माफ कर देना। माफ बोले कर कि दो। अरे क्यों क्यों,
तो वो बोला कि मैं आपके बारे में एक गलत थिंक रखा था, और जिसके कारण इतने सालों से मैं आपको आपके साथ क्या नहीं कर पा रहा था, बातचीत अच्छे से नहीं कर पा रहा था। हम्म। पर आपने उस दिन अपना जो प्रेम दिखाया, मैं रो दिया। बोलता है कि मुझे माफ करे कि मैं इतने साल आपको मैंने एक भाई की तरह कभी आगे नहीं बढ़ पाया, और आपने अपना भाई वाला कर्तव्य दिखाया मेरे पास आकर, और गले बहुत रोया। बोलता है कि आज के बाद ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। तो इस कहानी का मकसद ये है कि देखो, आपको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ अपन क्या नहीं कर सकते, सही व्यवहार नहीं हो पाएगा, परंतु अगर अगर कोई आपको बोले केवल 10 दिन करना है, कितना दिन करना है, 10 दिन। 10 दिन करना है या 2 दिन करना है, वो भी कैसे, मेरा प्रेम लेकर करना है, हम्म। और मेरा प्रेम लोगे तो मैं सामर्थ्य भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। सिर्फ 2 दिन अपना प्रेम मत हम्म। दिखाना। तुम्हारे प्रेम में क्या है, दिमाग है, मेरे प्रेम में क्या है, दिल है। बोलता है यीशु मसीह, क्या बोलता है, मेरे प्रेम में क्या है, दिल है, ये- भावना है, सामर्थ है ना। मेरा प्रेम हाँ। क्रूसीकरण के लिए बना था, है ना, पर हमारा प्रेम क्रूसीकरण के लिए नहीं बना है। हमारा हम्म। प्रेम दूसरों को लांछन देने के लिए बना है। हमारे पास एक गंदा प्रेम है जो थोड़ी बातों में शरीर तक चले जाता है, परंतु प्रभु का प्रेम शरीर का बलिदान है। वो प्रेम हम कभी नहीं कर सकते। तो अगर कोई बोले तुमको सिर्फ 2 दिन प्रभु का प्रेम लेना है और अगले से 2 दिन प्रेम करना है, और अरे 2 दिन, अरे नहीं नहीं, मैं तो, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि जिंदगी भर आपको क्या करना है, आप अपने तरीके से उसी जिए। पर अगर ये 10 दिन प्रभु के प्रेम को लेकर थोड़ा सा, परमेश्वर को क्या भाता है, सिर्फ ये 10 दिन, उपवास के 10 दिन, या उपवास के 3 दिन, या उपवास के 4 दिन, परमेश्वर को क्या भाता है, या 3 दिन प्रेम के लिए क्या करें, लेकर कर दें, तो इससे क्या होगा। देखो, सौरभ गांगुली और सईद अनवर का वो एक छोटा सा घटना, अगर बोलते कि भाई उसके लिए कॉफी ले जा, बस आज एक दिन ले जा, परमेश्वर बोला, मान लो, है ना, सौरभ गांगुली के दिल में आया होगा, चल एक दिन उसके उसके लिए कॉफी ले ले, तू कैप्टन जरूर है, बस एक दिन। वो एक दिन उसके लिए कॉफी लिया तो क्या हुआ, जिंदगी भर के लिए प्रेम क्या हो गया, खुल गया वहां पर। हम्म। यस। जिंदगी भर के लिए वो नफरत क्या हो गया, खत्म हो गया, और वो नफरत को लाने की नौबत ही नहीं आई उसके बाद। हम्म। और जानते हो, ये कई लोगों के बीच में सईद अनवर ने सौरभ गांगुली का क्या किया, मान बढ़ाया। आज भी वो बातें, आज भी क्रिकेट जगत में क्या हो रही है, बातें चल रही हैं कि सौरभ गांगुली कितना महान है। वो एक कप कॉफी उसको महान बना दिया कि नहीं, बताओ। क्या इतनी बड़ी महानता सौरभ गांगुली खरीद सकता था क्या, मंजू बताओ। नहीं। नहीं। आज भिलाई में खुदी अब्राम उसके बारे में बता रहा है, तो सोचो ये घटना कब की है, मैंने बताया, इसके अलावा कई हम्म। लोगों ने इस चीज को देखा होगा, उन्होंने भी बताया। क्या सौरभ गांगुली की जो महिमा हम लोग कर रहे हैं, कितना अच्छा कैप्टन था, कर रहे हैं, ये किस लिए हुआ, केवल एक कप कॉफी के लिए हुआ। केवल एक कप कॉफी उस दिन ले गया, और पूरी तरह से इतने दिन तक उसका क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि मेरा जो प्रभु है, हमारा जो प्रभु है, क्रूस पर चढ़ा, उसका थोड़ा सा प्रेम अगर एक दिन किसी बात पे डाल दो, तो आपको अनंत जीवन ले जाने के लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। पूरी तरह से हो सकता है कि हालेलुया, प्रेज द जिंदगी एक लॉर्ड। अलग दिशा में ले जाए आपको। ऐसा होता कहाँ? नहीं होता तो मत मत करो, परंतु 2 या 3 दिन का एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है एक बार 3 दिन का एक्सपेरिमेंट कर ले। पूरी जिंदगी है, 70 साल है, उसमें 3 दिन का एक बार एक्सपेरिमेंट कर ले, मेरे प्रेम को लेकर एक बार प्रेम दिखा दे, खत्म कर। और बोलता है कि मेरा वचन इतना पावरफुल है
कि तेरे एक बार ऐसे कार्य करने से ही मैं खड़ा हो जाऊंगा। और परमेश्वर जहाँ खड़ा होगा वहां पर तो अद्भुत काम होंगे। यस। और आप बोल के देखिए कि प्रभु आज केवल एक दिन करूंगा, उसके बाद नहीं। ओके कर। और वहां बोलता है प्रेम परमेश्वर है, और वहां परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिकल तो करो, गवाही बन जाओगे। हालेलुया, गवाह बन जाओगे। हालेलुया। तो ये 10 दिन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल करने का समय है। परमेश्वर को क्या क्या बात है, चलो अपन लोग थोड़ा सा प्रेम लेकर भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। एक बार 13 अध्याय को पढ़ लिए, 3-4 लाइन। अब देखो परमेश्वर आपका प्रेम लेता हूँ, प्रार्थना करो। अब मैं इस जगह पर एक कॉफी लेकर जाता हूँ, एक छोटा सा काम करके आता हूँ, देखता हूँ ये बात क्या हो। मैंने एक ऐसे व्यक्ति के पास जो नीचे है, मैं उतने नीचे में जाकर उसको उठा कर देखता हूँ। मैं कहता हूँ ओह आप इतने इतने ऊंचे पे आ जाओगे कि परमेश्वर बोलता है मेरे दाहिनी और तुम बैठ जाओगे। है ना, एक संसारिक कहानी में एक कप कॉफी अगर काम कर सकता है, तो हम तो परमेश्वर की संतान है। उसका प्रेम अगर ले, जीवित प्रेम ले, तो कितना बड़ा काम होगा, आप सोच लो। सोच लो कितना बड़ा काम होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या तुम जानते हो, मैं इस बात के लिए प्रसन्न होता हूँ कि तुमने ये 10 दिन एक प्रेम को क्या किया, मेरे से मांगा। और ये इस बात पे प्रसन्न होता हूँ। मुझे क्या भाता है, ये 10 दिन में बांट दिए। ये आज के दिन मैं प्रेम के लिए दूंगा, आज का दिन मैं इस बात के लिए दूंगा। क्या भाता है ना। धन्यवाद देते हैं, है ना। मैं एक और बात बताता हूँ, है ना। और एक बार प्रेम का ही एक छोटा सा बात बताता हूँ, है ना। अक्सर पति पत्नियों के बीच में होता है ना। भाई 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 रिश्तेदारों के बीच में होता है। साइलेंट लड़ाई होती रहती है। क्या होती है, एक साइलेंट लड़ाई, है ना। पति को मालूम है पत्नी क्या करेगी आज। पत्नी को मालूम है पति क्या करेगा। हमको मालूम है कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा, ये व्यक्ति वैसा करेगा। हमको मालूम है, पहले से मालूम है वो व्यक्ति ऐसा करेगा। आप एक बार इस बंधन को तोड़ के देखो। जैसे मुझे मालूम है कि आज मंजू ये आज 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 प्रार्थना सभा में आएगी, तो मंजू क्या बोलेगी, भैया मुझे टाइम नहीं है। मैंने कुछ बात और जैसे बोली भैया मुझे टाइम नहीं है, भैया मैं बिजी हूँ। तो अपना दिल क्या बोलता है, मेरे को तो मालूम था पहले से। वाह, ये कोई भविष्यवाणी की बात नहीं है। शरीर शरीर को पहचानता है। अरे मेरे को मालूम था, मेरे को मालूम था। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैंने बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हो। मुझे मालूम था कि मैं घर आते ही ये चिल्लाएगी। अरे भाई आप कोई बहुत बड़े नहीं। शरीर 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 को पहचानता है, इसलिए किरण किरण के द्वारा पहचान में आ जाता है कि क्या होने वाला है। पर इसको बदला जा सकता है प्रभु के प्रेम को लेकर। मैं बोल सकता हूँ कि मंजू, मेरे को लग रहा है कि आज बोलेगी मंजू, क्या बोलेगी, भैया मेरे को आज टाइम नहीं है। हाँ, मैं पहले ही प्रार्थना कर सकता हूँ उसके प्रेम को लेकर कि प्रभु आपकी बेटी को अब क्या करे, सामर्थ्य दे। वो मालूम है वो टाइम नहीं है बोलेगी, परंतु आप उसको सामर्थ्य दे। वचन के प्रति क्या करे, उसे सामर्थ्य दे, प्रेम जगाए। और एक समय आएगा कि वो घर के काम को फटाफट करके क्या बोलेगी, भैया मैं डेली बैठती हूँ, आप मेरे को पूछो, मैं बताना जा रही हूँ। आप समझ रहे हो ना। कुछ बातें आपको आपका शरीर क्या करता है, पहले से जनवा देता है कि ऐसा होने वाला है। आप प्रभु के प्रेम को लेकर उस बंधन को क्या कर सकते हो, तोड़ना शुरू कर सकते हो, उसको उद्धार में देखना शुरू कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना। जी भैया। हाँ, अगला व्यक्ति बार बार वही करेगा, क्यों, क्योंकि वो बंधन में फंसा हुआ है। परंतु अगर तुम परमेश्वर की संतान हो, तो तुम क्या कर सकते हो,
उसके प्रेम को लेकर, हाँ ये तो ऐसा करेगा, परंतु उसको क्या करूंगी, मैं एक नए नए नजरिए से देखना शुरू करूंगी। तो प्रभु का प्रेम तुमको एक नए नजरिए से देखना शुरू करवाता है। हम्म। हालेलुया। हालेलुया। देखो, अगर आपको प्रेम नहीं होगा ना, आपको 10 ठोक बुराई दिखेगी, सही। पर अगर प्रेम होगा ना, उस प्रेम को मैंने कई सारे पति पत्नियों के बीच में मैंने देखा है कि वो, जैसे अभी मैंने एक कहानी सुना था बचपन में, एक बहुत बड़ा, हाँ एक, आप लोग भी तो सुने होंगे, तीसरी या चौथी, पांचवी की चौथी की कहानी है ये, तीसरी चौथी की कहानी है। एक हड़प्पा की क्या नाम था, है ना, उसकी पत्नी मर गई, पर वो हमेशा ढांचा को लेकर क्या करता था, घूमता रहता था और ऐसा पूछता था, मेरी पत्नी कैसे है, तो जो भी बोलता था, अरे ये तो कंकाल है, तो उसको क्या करता था, मार डालता था। पर एक व्यक्ति, हाँ म्यूट करें, पर एक व्यक्ति जब वो हड़प्पा के पास आया, तो उसने उसको पूछा कि मेरी पत्नी कैसे है, तो उसने बोला कि तुम्हारी नजर में ये बहुत सुंदर है, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये बहुत सुंदर है। वो उसकी नजर को जब बताया, तो उसको क्या लगा, वाओ, उसको उसको वो खुश हो गया और उसको मारा नहीं। देखो, प्रेम अगर होगा ना, तो कंकाल नहीं दिखेगा, वहां सुंदरता दिखेगी। अगर प्रेम नहीं होगा ना, प्रभु का प्रेम अगर लोगे, तो क्रूस पर एक पापी नजर नहीं आएगा, प्रभु नजर आएगा। और अगर आपके पास प्रेम नहीं है, तो क्रूस पर एक पापीच नजर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला, क्या बोला, एक और बार मेरे को बोलो, अगर प्रेम नहीं है, तो क्रूस पर कौन नजर आएगा, पापी। पापी नजर आएगा। अगर प्रेम है, तो क्रूस पर कौन नजर आएगा, प्रभु नजर आएगा। यस। परंतु यहां एक और बात बता दे रहा हूं, अगर प्रेम नहीं है, तो तुम्हारे पास खड़ा हुआ व्यक्ति भी पापी ही नजर आएगा। सही। पर अगर प्रेम है, तो तुम्हारे पास खड़ा हुआ पापी का पाप क्रूस पर नजर आएगा। हालेलुया। और जब तुम्हारे पास खड़ा हुआ व्यक्ति का पाप क्रूस पर नजर आएगा, तो तुमको, तुम्हारे पास कौन खड़ा हुआ दिखेगा, प्रभु खड़ा हुआ दिखेगा। यही है प्रभु का प्रेम, जो आपको बताता है कि उपवास का मतलब है मेरे प्रेम को जीना। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि आप इस समय उपवास को मतलब समझ रहे हैं कि उपवास का मतलब क्या है, उसको जो भार है, हम इस उपवास वाले दिनों में करें। अब आप प्रभु का प्रेम लीजिए, जो आपके जीवन में जितने लोग टेंशन दे रहे हैं या टेंशन वाले हैं, उनको उसका प्रेम लेकर सिर्फ आपको क्या करना है, 3 दिन, कितने दिन, 3 दिन, आपको क्या करना है, उसके हर एक बातों को क्रूस पर देखना है और उसको क्या करना है, प्रभु के रूप में देखना। आप एक बार 3 दिन देख कर देखिए, प्रभु तेरे प्रेम में देखता हूँ इसका उद्धार हो चुका है, और उसको क्रूस पे देखिए। उसके बाद की महिमा आप देखें अपने जीवन में, एक अलग दिशा नजर आएगी इस 40 दिन का। हालेलुया। यस। एक और हालेलुया। बार यशायाह 58 का 3 से 6 पढ़ो तो। जी भैया। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हाँ, सुनो। बस बस, बस बस, क्या बोलता है, अपने सेवकों से कठिन काम करवाना उपवास नहीं है। उपवास के दिन क्या करते हो, अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो।
है ना। हम्म आप उपवास के समय अपने सेवकों से उतना ही काम करवाएं जितना उचित है। आपको याद होगा निर्गमन का एक 3 अध्याय का 7 से 10, एक बार पढ़ो तो 7 से 10। निर्गमन कितना भैया? 3 अध्याय 7 से 10। हम्म फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हाँ, देखो क्या बोलता है कि मिस्री लोगों ने क्या किया था, इजरायलियों को भवन बनाने के लिए नौकर बना दिया था। और वो हम्म लोग क्या करते थे कि उनके ऊपर भार पे भार डालते थे। भैया आज तुमने कितना ईटा बनाया, 14, और आज आप लोग परमेश्वर की क्या कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो। आप क्या करो, 20 ईटा बनाओ, और 14 को हम्म प्लस कर दो, 20 करो आज। आज अब हम्म तो उपवास कहां से आया था, इजरायलियों से ये उपवास आया था। तो बोलता है कि उपवास का मतलब होता है कि तुम्हारा परमेश्वर उपवास को क्यों लाया था, क्योंकि तुम न्याय से काम कर सको। तुम अपने नौकरों से उतना, माने जितना लेना है उनका आमदनी घटाना, उसे माने उनको दबा देना, ज्यादा से ज्यादा काम करवाना, ये उपवास में नहीं करना है। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर उसी मूसा के द्वारा प्रकट हुआ था, और इज़राइलियों को क्या करते थे, पूरा काम डबल डबल काम करवाते थे। और ये डबल काम क्यों करवाते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की थी। और बोलता है कि उपवास रखो ताकि वो बंधुए मजदूरी से क्या हो जाए, एक्स्ट्रा मजदूरी से निकल आए। और अब आप लोग उपवास रख रहे हैं, उसी परमेश्वर, जो परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, उसी परमेश्वर के नाम पर जब उपवास रख रहे हैं, तब फिर आप दूसरों पर अपना भार क्यों डाल रहे हैं। दूसरों पर भार डालना, पति का पत्नी पर भार डालना, पत्नी का पति पर भार डालना गलत है, बोलता है। ये उपवास में नहीं होना चाहिए, ये उपवास में नहीं होना चाहिए। ये 58, यशायाह 58 कहता है, क्या बोलता है कि नौकरों से ज्यादा काम करवाना। आगे पढ़ो तो 4, 5, 6, 3 से पढ़ो, 58 कोई, यशायाह 58 को ही पढ़ो, 3 से 4, 5, 6। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ऊपर सुनाई नहीं दे रही है। आगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ,
हाँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब हाँ, को टुकड़े टुकड़े कर देना। बोलता है कि क्या यहाँ पर एप्स्टीन फाइल जो प्रकट हुआ है, दुनिया में लाया गया है, बोलता है कि लास्ट वाला लाइन पढ़ो तो, बच्चों को जो हम क्या करते हैं, शोषण कर रहे हैं। साफ साफ बताया गया है कि ये उपवास आपकी सुनी नहीं, आपका उपवास गलत है। नाबालिग बच्चों से काम करवाना, मैंने वो पर लास्ट वाला लाइन पढ़ी है तो क्या जिस बोलता है? उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और हाँ, सब को टुकड़े टुकड़े कर देना। छुड़ा लेना, ये उपवास है। अगर छुड़ा नहीं पा रहे हो तो आप उपवास आपका सुना नहीं जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि आप किसी को गुलाम बना रहे हो, किसी को शोषण कर रहे हो। आप बड़े बड़े राजनेता क्यों ना हो, आप चर्च के बड़े बड़े पादरी क्यों ना हो, आप बिशप क्यों ना हो, आप वहां पर कहां पर रोम में क्यों ना हो, अगर आप बच्चों से शोषण से, आप किसी ऐसे लड़कियों को बंधन माने बांध के रखना, बेचना, आप सच्चे ईसाई है ही नहीं, आप ईसाई है नहीं। परमेश्वर बोलता है ये उपवास उपवास से कुछ होने वाला नहीं है ऐसे लोगों का। उनके उपवास गलत है, उनके उपवास नहीं है। अगर वो जुआ तोड़कर उपवास रखेंगे तब उनके उपवास में का प्रार्थना सुना जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज मैं ये बताना चाहता हूं, क्या आपने तो दासत्व का दास तो नहीं बना रहे हो आप? क्या आपने आपने अपने पत्नी को दास तो नहीं बना दिया? क्या आप अपने पति को दास तो नहीं बना रहे हो? उसको बांध के तो नहीं रख रहे हो? हाँ, पति पत्नी का रिश्ता एक कलीसिया का और प्रभु की सिर का रिश्ता है। आप प्रभु के नाम पर उसको आप दबा तो नहीं रहे हो? मैं कहना चाहता हूं कि आपका उपवास गलत हो रहा है, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आपका भूख प्यास फालतू का मन एक नाटक है। मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूं, अगर आपने जुआ तोड़ रहे हो, या आप किसी दासत्व को तोड़ रहे हो अपने जीवन में, या आपकी बातें किसी को दासत्व में ला रही है, या आप किसी को डरा रहे हैं, आप किसी को धमका रहे हैं, आपका उपवास सुना नहीं जा रहा है। प्रियो, परमेश्वर के साथ मिलाप का समय है ये 10 दिन। आपको जुआ ऊपर किसी के ऊपर ना डालकर, किसी के ऊपर भार है तो उस भार को तोड़ देने का नाम है 10 दिन। ये तोड़ देने का नाम है उपवास। स्वतंत्र करने का, आप 10 दिन क्या स्वतंत्र कर रहे हैं? कुछ बातों को जो आपको स्वतंत्र करना चाहिए अपने परिवार में, आपसे कोई डर के तो नहीं है? आपसे आपकी बातें किसी को ऐसा तो नहीं कर रही है कि एक गुलाम की ओर ले जा रही है? जैसे कई कई लोग होते हैं ना, कई बार होते रहते हैं बहुत सारे,
बाप बेटे को नहीं बता पाता है कि मुझे क्या जरूरत है। वो डर के बैठा रहता है कि कुछ बोलूंगा तो कुछ बोल देगा करके। हमारा एक भाई था, समझ रहे हो ना मंजू? हमारा एक भाई था। भैया। हम्म। एक दिन मेरे को आके बोलता है मेरे पापा को अक्कल नहीं है, बोलता है। मतलब अरे वाह। मैं मन में बोला कब तेरे को मालूम चला भाई अक्कल नहीं है? बोलता है कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए इसको कोई अक्कल नहीं है मेरे बाप को, बोलता है। मैं सुन के बड़ा बड़ा बोले कि अरे बस बस आज तू अक्कल दे अपने बाप को। कुछ दिन पहले हार्ट अटैक में मौत हो गई। जब मौत हुआ मुझे तनिक भी रोना नहीं आया। मैं बोला बाप को अक्कल देते देते तू भी कुछ अक्कल ले लेता तो अच्छा रहता। अब वो उस बाप को सिखा रहा है कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाना है बुढ़ापे में बोलता है मेरे को पूछ के जाना। तुझे अक्कल नहीं है। तो वो बाप को वो बांध के रखा है कि नहीं बताओ? स्वतंत्र है क्या उसका बुढ़ापा? नहीं। उसकी माँ बांध के रखा है, उसकी माँ स्वतंत्र है क्या? नहीं। तो आप ऐसे बांध के रखोगे, मैंने मेरे नीचे काम कर उनको अपनी जिंदगी जीने नहीं दोगे और यहाँ 40 दिन का उपवास करके बैठे हो। परमेश्वर आपके उपवास बोलता है कि मैं मिस्र से इसलिए छुड़ा लाया कि दासत्व में ना रहे। अब तुम 40 दिन का उपवास कर रहे हो ताकि तुम पैसे वाले बन जाओ, तुम बहुत बड़े बड़े रईस बन जाओ, तुम चमत्कार देख लो और तुम इस चमत्कार को लेकर किसी दूसरे को गुलाम बनाओ। कोई बीमार में पड़ा हुआ है, आपकी दवाइयों के लिए वो रो रहा है कि मेरे को कब दवाई मिलेगा, और आप बोल रहे हो अभी पैसा नहीं है। पर पत्नी बोलती है कि भैया तुरंत दवाई आ जाता है। बच्चे बोलते हैं तो तुरंत आ जाता है, परंतु माँ बाप बोल रहे हैं अरे यार थोड़ा सा देख लो। नहीं, अब वो डर के मारे बैठे हुए हैं, कब सुनेगा भैया? बहू डरा के बैठी है सास को, ले बेटा। सास डरा के बैठी। आज ही एक बहन ने फोन, आज मैंने बहुत एक हमारी बहुत प्रिय, मैंने बहुत दिल दिल के करीब, उसका पति कल रात को इतना मारा है। केवल वो 2 दिन पहले वो हमारी प्रार्थना सभा ले रही थी और वो खाना, वो प्रार्थना सभा ले रही थी, वो ना पहले से मैंने एक पत्थर पकड़ के बैठा हुआ था कि मेरे को खाना पूछेगी तो तू 9 बजे क्यों नहीं खाना दी। और इतना मारा है कि उसके कान से खून निकल आया भाई। वो 40 दिन का उपवास उन लोगों के लिए कोई मायने रखता है क्या? बताओ ऐसे लोगों के लिए जो अपनी पत्नी को दासत्व में, अपने पति को दासत्व में रखते हैं। स्वतंत्र करने का नाम है उपवास। आप क्या स्वतंत्र करना चाहते हो इस 10 दिन? इजरायलियों को बांध के रखा गया था। परमेश्वर आया था, उपवास करवाया ताकि ये इजराइल लोग क्या हो जाए, उस दासत्व से छुटकारा पाकर एक स्वतंत्र हो जाए। तो आप ये 40 दिन का ये जो उपवास कर रहे हैं, आशीष मिलते ही आपको किसी को बंधन में डालना है, किसी को बांध के रखना है, तो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके मन को जानता है और आपकी पुकार को नहीं सुनेगा। अगर आपको लगता है कि ये उपवास में मैं वाकई में धीरे धीरे, अगर मेरे कारण सांस बंधी है तो छोड़, स्वतंत्र करता हूँ। मेरे कारण मेरे बच्चे बंधे हैं तो स्वतंत्र करता हूँ। नहीं 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 नहीं। हमारी एक कल ही एक हमारी एक बहन की बात थे। उनके बच्चे बोल रहे हैं हमारी मम्मी ने बचपन से हमको बांध के ही रखा है, अभी भी यहीं पर बांध के रखना चाहते हैं। हमारा जीवन मामा बहुत वो हो जाएगा। अरे स्वतंत्र करो ना, उनको भी नौकरी करने दो, उनको भी जाने दो। स्वतंत्र करने का नाम ही उपवास है। आप इस उपवास में किसको स्वतंत्र करेंगे, क्या स्वतंत्र करेंगे? आज आपके ऊपर है। ये 10 दिन क्या स्वतंत्र करना चाहते हैं अपने जीवन में? आपसे कितने लोग डरते हैं ये मायने नहीं रखता है। आपसे कितने लोग प्यार कर पाते हैं ये मायने रखता है।
हालेलुया। अगर आप प्रभु के प्रेम में हैं तो भाई वो व्यक्ति आंख दिखाता है तो मैं डर जाता हूँ, नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति आंख दिखाता है तो मेरे जीवन में रास्ता दिख जाता है, ये होना चाहिए। तो मेरे प्यारों, आपका पैसा, आपका बल किसी को गुलाम तो नहीं बना रहे। इसका स्वतंत्र किस तरह इजरायलियों को स्वतंत्र किया गया है, प्रभु के हाथों में स्वतंत्र करें, प्रभु में एक स्वतंत्रता से देखें। और ऐसा नहीं है कि प्रभु बोलता है कि बांध के रखो, नहीं रखो नहीं बोलता, बांध के रखो। प्रभु के प्रेम में बांध के रखो। उन्हें प्रार्थना उपवास, अपने बच्चों को सिखाओ कि बाइबल पढ़ना सिखाओ। आप उनकी शारीरिक लालसा में स्वतंत्र मत करो, प्रभु में स्वतंत्र करो। आप समझ रहे हैं ना मिंटी जी? हमारे बच्चों को किसमें स्वतंत्र करना है? प्रभु में स्वतंत्र करना है, उनकी लालसाओं के लिए स्वतंत्र नहीं करना है। जी। तो बेटा बाइबल पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो नहीं करो। ऐसा जो भी माँ बाप कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं वो उपवास ना करें। अपने बच्चों को अगर उद्धार का रास्ता नहीं दे रहे तो आप उपवास मत करो, क्योंकि आपका उपवास सुना नहीं जाएगा। अगर सुना भी जाएगा तो वो स्वर्ग तक नहीं जाएगा। धरती की चीज पा तो लोगे, परंतु बहुत बड़े नुकसान में जाओगे। इसलिए आप उपवास करो तो मैं प्रभु में दासत्व को तोड़ने के लिए करो, प्रभु में अपने बच्चों को प्रभु में बांधने के लिए करो उपवास। परमेश्वर बोलता है कि आपका उपवास सुना जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें। हालेलुया। 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 तो धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर के साथ एक संबंध, कल रूपांतरण को लेंगे और आप लोग सब लोग रूपांतरण के क्लास में आइएगा कि किस तरीके का रूपांतरण हो सकता है हमारे जीवन में। और आज का क्लास आप लोगों को समझना चाहिए